नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इमरान गुलाब पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने अधिवक्ता आफ्ताब आलम और समाजसेवी जिला शरीयत हिलाल कमेटी के पूर्व पदाधिकारी के साथ फोन पर न केवल गाली गलौज की बल्कि देख लेने और घर में घुसकर मारने जैसी धमकियां भी दी है। धमकी देने, गाली गलौज का एक ऑडियो भी पीड़ित ने पुलिस को सौंपा है। हेलो। हाँ, सालक बोला भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है आप? अरे मस्जिद में रह गए, सही भाई साहब बहुत देर तक बैठे रहे। मोबाइल घर है मेरा, चार्ज में लगा अपना, इसी चले गए थे मस्जिद। तो उन्हीं के साथ बहुत देर तक बैठे रहे। अभी आए तो देखे आपको मिसाल था। आप हमसे बात करते हैं और अबादी भाई को भी साथ निकलते हैं, बताइए। अरे नहीं, तो उससे क्या बुराई है? वो तो क्या मालूम है ना। हाँ, मैडम के पास गए थे आप लोग, बताइए। हाँ, वो कल तक हमें मालूम है रही मिले। बताइए, नहीं बताइए, ये अच्छी चीज है। मैं आपसे एक तो राय लिया और आपकी बातों को माना, तो इसका मतलब ये है। क्या किया हमने? क्या करने गए थे? हम कुछ जानते भूलते भी हैं आप, ऐसे एक तरफा बोल रहे हैं। भाई ये बताइए, एटीएम के पास गए थे आप? एटीएम के पास? हाँ, एटीएम से मुलाकात हुई है किसी से? पहले पूरे पिक्चर समझ लीजिए। हम किसी के पास आ जा रहे हैं कि आपसे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम कोई बात इधर सुधर कर रहे हैं, किसी के मामले में हमारा कोई इंटरफेयर है। आप सारा संबंध एक पुराना होता है, जैसे आपसे है वैसे उनसे भी है ना। वो कल कलेक्ट्रेट गए थे, है ना। हम जब हम कोर्ट गए, बात तो सुनिए पहले। आप राय हमको क्यों दिए थे? बात कर लीजिए। कहाँ राय दिए थे? कहाँ राय दिए थे हमने? क्या बात कर लीजिए उनसे। तो आपकी वजह से इतना आराम नहीं मिल पाया, तो राय सोच के ले लेते हैं, समझ गए? चल शौकत भाई, सिर्फ आपकी वजह से मैं उनसे बात कर लिया। नहीं, हम आपके लिए सुनिए सोच देते हैं उसकी माँ करके इतना ताकत रखते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने की कोई दिक्कत नहीं है अपने को। नहीं, हम किसी का दोनों तरफ नहीं चलता। शौकत भाई समझ लीजिए, जब आपकी बात मैंने माना था तो आपको बात रखना चाहिए। नहीं, सुनिए, हमारी भी बात सुनिए, मालूम पड़ेगी बात। हमारी भी बात सुनिए पहले, सुनिए तो। हम आपके ना उसके बीच में मीडिएटर नहीं है, समझे आप? तो हमसे ठीक लगे बात करिएगा। आप कोई दिक्कत नहीं, कोई मीडिएटर नहीं है। हम आपके कैसी बात कर रहे हैं हमसे? आप हम उसके ताबे हैं क्या? क्या किताबें हैं? हमने क्या बात की? क्यों आप नहीं आपसे मिस लैंग्वेज में बात मत करिए ना। हम आपके ताबे है ना, भाभी है। हम आपसे बात हो रही है तो मतलब उनसे वो सलाम दुआ छोड़ दें, और उनसे हो रही तो आपसे छोड़ दें। छोड़िए ना। क्या मतलब एटीएम क्या कहते हैं, नहीं कहते हम? कोई शब्द बताइए, मेरी कोई बात बताइए, मेरा कोई बयान बताइए। दिन भर कहिए भाई आप और आपके आदमी दिन भर कहिए भैया करते हैं और हमको बता रहे हैं उल्टी सीधी बातें। वो हमारे ताबे है क्या? वो हमारे गुलाम है क्या भाभी के? हमारे कहने से काम कर देगा क्या? आप हमारे गुलाम है? तो हम आपके गुलाम नहीं थे। आप जो बात कर रहे हैं कि आपकी वजह से ऐसा, हम आपके सुनिए, हम आपके हम तीर मुड़ से नहीं है क्या? आपने मेरी वजह से कोई काम किया है? सुनिए, राय मशवरा जो आपने दिया था, हाँ, तो राय मशवरा से हमने बात किया था, नहीं किया था? बहुत सहूलियत से सुनिए, बहुत सहूलियत से हमने कहा था, बहुत सहूलियत से आपने बात कर ली थी और वो काम उसी दिन खत्म हो गया था। उसके बाद अगला चरण मेरा नहीं है, अगला चरण मेरा नहीं था ना आपका। हमारा कोई रोल नहीं है। नहीं है, रोल नहीं है ना, तो ठीक है, रोल की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप जो कह रहे हैं मैं ये कर दिया था, मेरे वजह से क्या फॉर्म कर गए आप भाई? मैंने क्या रुकवा दिया आपसे? क्या मना कर दिया आपको? अरे कुछ रुकवाने की क्षमता ही नहीं है आपकी, क्या रुकवा लोगे आप? नहीं तो ठीक है, हमारी रुकवाने की क्षमता नहीं है ना। ताकत लगा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारी क्षमता नहीं, हमको कुछ नहीं लगाना, हम नेतागिरी नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारी क्षमता की बात करिए आप। नाम क्षमता कभी प्रयोग किया ना, कोई करना चाहते हैं? अरे कर लो ना यार, हम तो बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, कर लो ना क्षमता। तुम करो ना यार, क्या कर रहे हो? तुम करते रहो। हमारे लाइन में तुम टकराते नहीं हो अभी। हमारी लाइन में जब आओगे तो फिर देखेंगे क्षमता। अरे फालतू बात मत किया करो, हमसे ही फालतू बात न करना भाई, समझ गए? कहानी भाई, वो ना हमारा लेना देना उससे, ना तुमसे लेना देना है हमारा। ऐसे बता रहे हैं कैसे हम जैसे तुम्हारा कोई काम रोके गुलाब ऐसी बात कर रहे हो? नहीं, तुम गए थे तो अपने को ये बताना चाहिए कि भाई हाँ हमसे कोई मतलब नहीं, हम तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो यही तो बात है, और क्या बात है? कोई हमारी बात है मेरे भाई? आपके पास कोई मेरी बात है? हमने कुछ कहा हो तो बताइए। ठीक है ना, आप बताते हैं हम कितना, तुम कितना पानी तो तुम लोग तो देख लेना, तुम पानी हम भी देख लेंगे जहाँ ये बात है। तो शोक है, बताओ हम क्या हो, न बता नहीं दीजिए, हम ही तो समझ गए? आओ अभी, समझे? आ जाओ, चल बहादुर तो तय है, आ जा।
कहाँ मिलना है? आ जाएंगे अनवर के घर के पास। हाँ आ जाएंगे, अनवर घर पास आ जाएंगे। आओ, है ना, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, निकल बात है। चल आओ आई थी, आओ आते हैं, चलो। साथ ही मीडिया में दिया है। पीड़ित पक्ष ने इस पूरे मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि भाजपा के पदाधिकारी द्वारा लगातार अपशब्द कहे जा रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं, जिससे जान का खतरा बना हुआ है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही भाजपा के पदाधिकारियों का जनता और समाज सेवियों से बात करने का तरीका है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है और भाजपा संगठन अपने जिला अध्यक्ष पर क्या कार्रवाई करता है। देखिए, वो ऑडियो हमको प्राप्त हुआ है और उस ऑडियो में हमने गुलाब जी की और उनके दोनों की बातचीत को हमने सुना है। और वो चूंकि दोनों आपस में मित्र थे, वो ये बात चल रही थी कि आप उनसे बोले थे कि बात कर लो, तो हमने बात कर लिया। उसके बाद ही थोड़ा सा वो नाटक कर रहे हैं। तो दरअसल इसमें मेरा कहना है आप लोगों के माध्यम से भी कि अगर वक्फ बोर्ड की प्रदेश कमेटी ने उनको अंजुमन इस्लामिया का चेयरमैन बनाया है और जो पूर्व थे उनको तो बिल्कुल सहजता के साथ बुला के उनका स्वागत करते हुए उनको ससम्मान उनको वो पद दे देना चाहिए। वो पता नहीं क्यों हिला हवाली कर रहे हैं और इसी में थोड़ा सी बातचीत हुई। इस प्रकार से उसमें कोई बात नहीं है। इसके पीछे और कोई वजह है? लेन देन की कोई वजह? इसके पीछे क्या कोई और वजह है? नहीं, वजह कुछ नहीं होती। वजह केवल एक होती है, पद का मोह। जो पूर्व है उसको पद का मोह है। भाई ये तो समाज का काम है। वक्फ बोर्ड ने वर्तमान समय में इमरान खान गुलाब को उसका दायित्व दिया, तो उनको इज्जत के साथ और बुला के कहना चाहिए कि भाई साहब अब आप आओ, अपना चार्ज ले लो। और न देना है तो उनकी मानसिकता है। नहीं, उसमें गाली तो नहीं, उसमें हमने तो सुना है, हमारे पास जो ऑडियो उसमें गाली वाली नहीं है। उसमें गाली नहीं है, उसमें केवल इतना कहा गया कि आइए तो कहीं हम आ रहे हैं, बस इतनी बात हुई। नहीं, देखिए, अगर किसी का व्यक्तिगत मामला हो, क्योंकि वो आपस में नाते रिश्तेदार हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उसका बहुत पार्टी से हमारे लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, स्वच्छता की राजनीति करती है। हम निश्चित तौर पर उनको इस बात के लिए कहेंगे कि आप बातचीत करने में थोड़ा सा संयम बरतें। हमें ऐसा ज्ञात हुआ है, एक वक्फ अंजुमन इस्लामिया स्कूल जिसमें हम अध्यक्ष हैं, हमें ऐसा ज्ञात हुआ कि वहाँ पे वक्फ बोर्ड से कुछ कमेटी किसी की बनी और जिनकी कमेटी बनी उनके द्वारा आज तक हमें किसी भी तरह से चार्ज के लिए कोई पत्र नहीं दिया, न विधि के अनुरूप कोई प्रोसीडिंग की। वो प्रशासनिक लोगों पे दबाव बना करके और प्रशासनिक लोगों से वो करके चार्ज का वो कर रहे हैं। जिस संबंध में जब हमें जानकारी हुई कि नायब तहसीलदार एक दिन हमारे संस्था में आए थे, तो हमने उनसे मुलाकात की और उनको पूरा वक्फ एक्ट और उसकी सबकी जानकारी दी कि वक्फ अधिनियम ये है, इसके तहत जो कमेटी गठित होती है, तो कमेटी गठित होने की सूचना संबंधित पूर्व अध्यक्ष को जब प्राप्त होती है तो उसमें एक माह का प्रावधान है कि एक माह में चार्ज दिया जाए। राइटिंग में जो वर्तमान में जो अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम अध्यक्ष बन गए हैं, उन्होंने राइटिंग में हमें कोई पत्र चार्ज प्राप्त करने के लिए नहीं दिया, लेकिन वो प्रशासनिक दबाव बना करके अपने पत्र कई जगह दिया। धर्मार्थ शाखा वगैरह में ऐसा ज्ञात हुआ, जिसके संबंध में एक दिन नायब तहसीलदार साहब संस्था पहुंचे थे। हम न्यायालयीन कार्य से न्यायालय में थे, हमने उनको अवगत कराया कि हम न्यायालय के काम में हैं और फिर उसके बाद वो चले गए। फिर हमने उनसे मुलाकात की और उनको वक्फ एक्ट, जो वक्फ का कानून है, उसकी समस्त जानकारी दी कि धारा 68(2) में अगर चार्ज लेने में हम असफल रहते हैं तो वाद संचित करके न्यायालय से चार्ज लेने की प्रोसीडिंग। आज अभी कल लगभग शुक्रवार 3 बजे के आसपास हमारे एक मित्र को उन्होंने फोन लगाया, उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि आप उनके साथ कलेक्ट्रेट गए थे और उनको जब उन्होंने बताया कि नहीं हम तो ऐसे ही गए थे, मुलाकात हो गई, सामान्यता ऐसी बात नहीं, जैसे आप मित्र वैसे वो भी मित्र। तो उन्होंने हमें गाली गलौज दी कि हम आपके कहने से उनसे एक दिन बात कर लिए, नहीं तो हम शासन सत्ता के लोग हैं, माँ छोड़ करके ऐसी तैसी करके चार्ज ले लेंगे और हम तो वो जानते नहीं, हम पार्टी के हैं। और इस तरीके से अवैधानिक कृत्य करके अवैधानिक तरीके से चार्ज लेने का प्रयास किया जा रहा। इस संबंध में हमने आज थाना सिटी कोतवाली शिकायत के लिए आए, तो
हमें यहाँ ज्ञात हुआ कि एक पत्र आपके लिए नायब तहसीलदार महोदय के हाथ से आया है, इसको आप रिसीव कर लीजिए और इसको रिसीव करके आप इनको चार्ज दे दीजिए। मैंने बताने का प्रयास किया श्रीमान थाना प्रभारी महोदय को कि देखिए वह क्योंकि ये प्रोसीडिंग है, ये एक्ट है, ये तरीका है, तो उन्होंने हमको हाई कोर्ट का एक हवाला दिया कि हाई कोर्ट से भी वो आया है। हाई कोर्ट से हमको ऐसा प्रतीत होता है, उन्होंने केवियट लगाई। केवियट लगाने का अर्थ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जाता है तो पहले केवियट वाले व्यक्ति को सुना जाए, ऐसा माने होता है, न कि ये होता है कि हाई कोर्ट ये डायरेक्शन दे रहा संबंधित थाना प्रभारी को कि इनको चार्ज दिलाया जाए। और जब उन्होंने गाली गलौज की हमारे मित्र से, तो उसकी सब हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उसकी हमने पेन ड्राइव में सुरक्षित रिकॉर्डिंग करके टीआई साहब के सामने चर्चा की, उनको सुनाने का भी प्रयास किया। वो व्यस्तता की वजह से उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने हमें चार्ज के लिए फोर्स किया, जबकि हमने उनको बताने का प्रयास किया कि चार्ज की श्रीमान ये प्रोसीडिंग है, लीगल प्रोसीडिंग ये ऑडियो। चूंकि अब ये बातें आ रही कि हम आपको जान से मार देंगे, धमकी दे रहे हैं, हम देख लेंगे, शासन सत्ता के है, तो बिल्कुल हम ऑडियो मीडिया को देंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम, एडवोकेट। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।